हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सहायता में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीविका में जो वैकेंसी आई हुई थी उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। तो उसका जो है ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसमें 7 अलग अलग पदों पे जो है वैकेंसी निकाली गई थी। का ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का था, ठीक है। तो उसमें 7 पदों पे अलग अलग पदों पे भर्ती आई हुई थी। तो इसमें जो है 7 अलग अलग पदों पे वैकेंसी जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो इसमें पद का नाम अगर हम लोग बताएंगे तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का निकाला गया था, फिर ऑफिस असिस्टेंट का था, ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का था, फिर अकाउंटेंट का था। तो ये सब पद जो है इसमें निकाले गए थे, ठीक है। इससे पहले ही मैंने आपको वीडियो बना के इसके बारे में जानकारी दे दी। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आई बटन पर भी जाकर देख सकते हैं। इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने का आपका एज जो होना चाहिए वो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए, ठीक है। और आपने मिनिमम कम से कम 12th ही पास किया हो तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस वैकेंसी का फॉर्म कैसे फिल करें, ठीक है, तो मैं आपको शुरू से अंत तक इस वैकेंसी का फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। तो उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद अच्छा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लॉगिन का बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो रजिस्ट्रेशन, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले कैंडिडेट का फर्स्ट नेम इस कॉलम में डालेंगे, फिर कैंडिडेट का मिडिल नेम इस कॉलम में डालेंगे, फिर कैंडिडेट का जो है लास्ट नेम जो होगा। फिर यहाँ क्या आपसे पूछेगा कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, यस या नो में बताएंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में फिर आपको एज यहाँ बता देगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। फिर यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इस कॉलम में डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में फिर कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर दोबारा से इस पर कंफर्म करेंगे। फिर नीचे आएंगे, फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करना है। फिर दोबारा से इस ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में फिर नीचे आएंगे, फिर जनरेट OTP वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो जनरेट OTP जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको कैप्चा फिल करना है इस बॉक्स में। फिर फिल करने के बाद फिर सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। तो OTP डालने के बाद फिर वैलिडेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका OTP वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। फिर ओके पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आई एग्री करेंगे। फिर कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करेंगे। फिर वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद फिर आपको ऐसा कोई इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको बोलेगा सही है, करेक्ट है आपका, तो फिर टिक कर दे, ठीक है। तो जेंडर मिला लेंगे, सही है टिक कर देंगे। इस पर नाम मिला लेंगे, टिक कर देंगे, सही है। तो अगर कुछ आपका मिस्टेक है तो आप बैक जाके फिर से इसको सुधार कर लेंगे। तो मेरा सब सही है तो मैं सब पे टिक करके फिर सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो आप ओके वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, तो क्लोज पे क्लिक करेंगे। फिर आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस जो है ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल चेक कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप आएँगे पोस्ट सिलेक्शन में, ठीक है। तो पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको क्लिक है टू अप्लाई फॉर पोस्ट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करेंगे, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना इस बॉक्स में फादर नेम डालेंगे। फिर इस बॉक्स में मदर नेम डालेंगे। फिर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको पहले से देखने को मिलेगा। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको पोस्ट डिटेल देखने को मिलेगा। तो पोस्ट कैटेगरी में ब्लॉक लेवल ही रहेगा। फिर अपना पोस्ट नेम इसमें सिलेक्ट करेंगे कि कौन से पोस्ट के लिए आप फॉर्म अपना अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद फिर नीचे आएंगे, फिर आपको पोस्ट कोड दिखा देगा, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन पे टिक करेंगे। फिर ये पूछ रहा है आपसे कि आप बिहार के निवासी हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। आपको रिजर्वेशन कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आप जो भी कैटेगरी से आते हैं BC EBC SC ST वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल्स पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सबसे पहले
इशू जिसने किया है, जैसे डीएम लेवल से बना है या फिर आरओ लेवल से या फिर एसडीएम लेवल से, तो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मेरा रेवेन्यू ऑफिसर किया है तो रेवेन्यू ऑफिसर लिखूँगा। फिर यहाँ पे इशू डेट बता दूंगा, कब सर्टिफिकेट मेरा इशू हुआ है, ठीक है। फिर अपना सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर इसमें लिख देंगे। इसमें ये लिखने के बाद में फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल पूछेगा। तो सबसे पहले निवास प्रमाण पत्र जो है आपका, वो किसने इशू किया है तो उसका नाम लिख देंगे। कब इशू किया है उसमें डेट लिखा हुआ होगा, वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सीरियल नंबर जो उसका होगा सर्टिफिकेट नंबर का, वो इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये सब डालने के बाद में फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, आपके चेहरे पे तिल का निशान या फिर कटा का या फिर जला का जो भी निशान होगा इस बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है, लिख देंगे। फिर यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके पास पैन कार्ड है, तो है तो यस पे क्लिक करेंगे। पैन कार्ड नंबर इसमें बताएंगे और जो पैन कार्ड पे आपका नाम होगा इसमें बताएंगे। नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस पे क्लिक करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर इसमें डालेंगे एंड ड्राइविंग लाइसेंस पर जो नाम है आपका वो डालेंगे, किसने इशू किया है वो डालेंगे, कब इशू किया गया वो डेट डालेंगे इसमें, ठीक है। वैलिडिटी कितना दिन का है, कब से कब तक का वो बताएंगे, ठीक है। और टाइप ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस किस टाइप का है, एलएमबी का है फिर एचएमबी का, जो भी है सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपके पास वोटर आईडी है तो यस पे क्लिक करेंगे। उसका पूरा डिटेल यहाँ बताएंगे। नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखेंगे कि आपका पर्सनल डिटेल जो है वो कंप्लीट होता है। आपको एडिशनल डिटेल डालना है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई दिव्यांगता है तो इस पे क्लिक करेंगे और उसका पूरा डिटेल बताएंगे। नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको फ्रीडम फाइटर डिटेल, ठीक है, कि आपके दादा परदादा जो है स्वतंत्रता सेनानी है तो इस नो पे क्लिक करेंगे। फिर आपको डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल, ठीक है, तो क्या आप पहले सर्विस में थे तो है तो इस पे क्लिक करेंगे, उसका डिटेल पूरा दिखाएंगे। नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, आपको BRLPS एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ठीक है, तो क्या आप पहले से अभी करंटली वर्क कर रहे हैं जीविका के तहत जो वैकेंसी, तो नो क्लिक करेंगे। क्या आप एम्प्लॉय रह चुके हैं इस पर, तो नो पे क्लिक करेंगे। इससे पूछ रहा है कि आपको टर्मिनेटेड किया गया है अगर, तो नहीं पे क्लिक करेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस का डिटेल, ठीक है, डालने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले अपना एड्रेस इस कॉलम में फिल कर देंगे। एड्रेस में अपना गांव का नाम, पोस्ट, पुलिस स्टेशन और पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट पूरा इसमें बताएंगे। फिर यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो मैं इंडिया, तो इंडिया पे। तो कंट्री सेलेक्ट करने के बाद में फिर अपना स्टेट यहाँ पे बताएंगे कौन से स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना सिटी डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे अपना पिन कोड लिखेंगे। फिर यहाँ पे अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस वो सेम है तो यस पे क्लिक करेंगे, तो ये देखेंगे कि आपका जो है दोनों सेम हो जाएगा। अगर आपका अलग अलग है, ठीक है, तो आप नो पे क्लिक करके यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस है वो कॉरस्पॉन्डेंस है वो अलग अलग कर सकते हैं। तो मेरे केस में सेम है तो मैं यस पे क्लिक करके फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे ऐड करना है। तो उससे पहले आपको मैट्रिक का डिटेल इसमें ऐड करना है, किस बोर्ड से आपने मैट्रिक का पास किया है, स्कूल का या इंस्टीट्यूट का नाम इसमें बताएंगे। फिर परसेंटेज आपका क्या था, परसेंटेज था या CGPA था, तो उस पर सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे यहाँ पे कितना मार्क्स आपको कितना मिला था, ठीक है, टोटल, तो इसमें भरेंगे। फिर मैक्सिमम कितना मार्क्स का एग्ज़ाम जो हुआ था इसमें तो वो बताएंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, किस साल आपने पास किया था मैट्रिक। फिर डिवीज़न बताएंगे, कौन सा डिवीज़न आपने मैट्रिक को पास किया, ठीक है, तो सेकेंड ईयर बताएंगे तो फर्स्ट ईयर है। फिर नीचे आएंगे, आपको इंटरमीडिएट का डिटेल, 12th का डिटेल इसमें ऐड करना है। तो किस बोर्ड से आपने 12th पास किया है, स्कूल का क्या नाम था या इंस्टीट्यूट का, कौन से सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया है, साइंस या आर्ट्स, कॉमर्स। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको परसेंटेज बताना, परसेंटेज था या CGPA था या फिर ग्रेड था, ठीक है, तो मेरा परसेंटेज था। यहाँ पे मार्क्स कितना आपको मिला था वो बताएंगे, कितना मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था वो बताएंगे टोटल। फिर परसेंटेज जो है आपको ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, किस साल आपने पास किया था 12th को, कौन से डिवीज़न से आपने पास किया था, फर्स्ट डिवीज़न था या सेकेंड डिवीज़न, वो उसमें बताएंगे। फिर नीचे आएंगे, आपको देखेगा पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन डिटेल, ठीक है, डिग्री में यहाँ बताएंगे, ग्रेजुएट का ऐड करेंगे, ठीक है,
किस इंस्टीट्यूट से आपने पास किया है ग्रेजुएट, तो उस पर बताएंगे। सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट से आपने पास किया ग्रेजुएशन, वो बताएंगे इसमें। फिर यहाँ पे आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, किस मंथ और किस ईयर में आपने पास किया है, वो आपके इस पर लिखा हुआ होगा सर्टिफिकेट पे। फिर आपने परसेंटेज था या फिर CGPA था, वो बताएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर अपना मार्क कितना आपको मिला था और मैक्सिमम मार्क कितना था, वो बताएंगे। फिर आप परसेंटेज ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट होकर आ जाएगा। अगर आपके पास अगर और कोई डिग्री है अदर भी, तो आप उसमें बता सकते हैं, ठीक है। तो मेरे केस में नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा। फिर यहाँ नीचे आएंगे तो आपको एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ देखने को मिलेगा। तो आपका कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया पहले भी, तो यहाँ पर बताएंगे। किस पोस्ट पे आप थे वो बताएंगे। डेट ऑफ सर्विस, कब से आपने कब तक काम किया था वो इसमें बताएंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद यहाँ आपको टोटल वर्क एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। फिर आप सेव नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे ना, फिर आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज़ का जो भी है कलर फोटोग्राफ जो है इसमें अपलोड कर देंगे, ठीक है। फ़ोटो का अगर हम लोग साइज़ के बारे में बात करें तो आपको जो है इसमें वाइट बैकग्राउंड बोला गया है और 50 से 80 KB के बीच में, ठीक है, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर जो है आपका अपलोड करना पड़ेगा। अब सिग्नेचर का अगर हम लोग को बात करें तो ये JPG में होना चाहिए, ठीक है, 50 से 80 KB के बीच में, ठीक है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे 10th क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ स्कैन करना है, अपलोड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। फिर आप 12th का सर्टिफिकेट इसमें अपलोड कर देंगे। फिर 12th का जो है मार्कशीट इसमें अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने एडिशनल और इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें तो आप अपलोड करेंगे, अगर नया आपने छोड़ दिया तो छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना हायर क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट ये छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे अपलोड योर पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई पोस्ट 12th लेवल का है, ठीक है, तो आप 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन होगा तो उसको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे बोलेगा अपलोड योर पैन कार्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अपना पैन कार्ड जो है इसमें फिर अपलोड कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट, तो आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा तो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या खो रहा है। तो मैंने ये जो पोस्ट जो अप्लाई किया है असिस्टेंट का, ऑफिस अटेंडेंट का, तो उसमें जो है टाइपिंग भी मांगा गया है, इसलिए टाइपिंग का सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है। अगर आपके पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा तो यहाँ नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे मुझे अपलोड करना है, ठीक है। बाकी अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे ना तो आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल देखने को मिलेगा। आपका नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा और कितना रजिस्ट्रेशन फी जो है आपको पे करना है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पेमेंट बोर्ड, यहाँ पे ऑनलाइन पे आप लोग क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन में यहाँ पे इस सब को टिक कर देंगे, बारी से इस सब को टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे। फिर प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। फॉर्म का अपना प्रीव्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर कोई भी इसमें मिस्टेक होगा तो आप बैक जाके एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म में कोई भी मिस्टेक गलती नहीं है तो आप जो है कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करके फिर सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर जब आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे ना, फिर आपको यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट मोड जो है सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या फिर डेबिट कार्ड भी है तो कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं या फिर UPI से भी कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैं डेबिट कार्ड से करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ अपना कितना आपको पे करना है वो दिखाएगा। जैसे 800 मेरे केस में करना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। फिर ईमेल आईडी है तो लिखेंगे ना, छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे पेयर नेम ये भी छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे अपना अगर आपका रुपए का डेबिट कार्ड होगा तो रुपए वाला टिक करेंगे। अगर आपका अदर कोई भी वीज़ा वगैरह का डेबिट कार्ड होगा तो अदर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर प्रोसीड ना वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। फिर ना जब क्लिक करेंगे ना तो फिर आपको यहाँ पे QR कोड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस QR कोड को अगर आप लोग UPI से कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ QR कोड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप QR कोड को स्कैन करके फिर आप जो है पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद में फिर आपको जो है प्रिंट जो है एप्लीकेशन का वो आपको देखने को मिल जाएगा।
तो पूरा प्रोसेस जो है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बिहार जीविका जो है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का फॉर्म फिल करके बता दिया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।